चालू है। देखिए आज का क्लास फिर वो संस्कृत का है, मतलब ईश्वर स्तुति पाठ से है। प्रथम ईश्वर स्तुति पाठ क्लास 9th का है। इससे पहले अगला यूट्यूब में पहला चैप्टर का प्रथमा पाठ ईश्वर स्तुति से हम कुछ प्रश्न किए थे। उस प्रश्न में था कि बच्चों को संस्कृत कैसे सिखाया जाता है। जिस प्रकार से अगर हिंदी का पढ़ाई होती है उस तरह से संस्कृत का भी है, लेकिन उसमें एक वजह है कि संस्कृत मात्र 2 से 3 अंकों से संस्कृत में चेंजिंग हुआ है। हिंदी विसर्ग और हलंत लगा करके ही संस्कृत मोह में हलंत लगा करके ही संस्कृत का रूप धारण हुआ है। तो हम इस चीज़ को आज जानेंगे, सीखेंगे। ये क्लास 9th क्लास का सवाल प्रथम पाठ स्तुति पाठ से है। सभी छात्र एवं छात्राओं इसे ध्यान से सीखें और समझें। आज की बहुत टॉपिक्स क्लास है। देखिए आज हम लोग संस्कृत कैसे पढ़ते हैं। संस्कृत पढ़ने का एक रास्ता बताते हैं कि संस्कृत को हम अध्ययन कैसे करेंगे, श्लोक को कैसे याद करेंगे, उसको कंफर्म कैसे करेंगे कि संस्कृत का क्या रूप होती है, कैसे होते हैं, उसको जानेंगे, समझेंगे। शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि देव सर्वोपरि, देव सर्वत्र पूज्यते, देवी देवताओं सर्वत्र पूज्यते, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अब है कि एको देवा सर्व भूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्व भूतांत्र आत्मा कर्मा ध्यक्ष सर्व भूता दिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य त्वामा दिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परं विधानम वेतासी वेद्यं चो परं चो धाम त्वया ततं विश्व मंत्र रूप। देखिए सवाल कि आप लोग को ये अगर पढ़ने के लिए ढंग से हो जाएगा ना, अगर पढ़ने के लिए अच्छा से आ जाएगा तो निश्चित है कि इसमें जो भी प्रश्न होंगे उसे आप आसानी तरीक़ा से हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेन चीज़ ये है कि हमें पढ़ने के लिए होना चाहिए। कोई भी प्रश्न क्यों ना है, आसान तब होता है जब विद्यार्थी उसको पढ़ने के लिए समझ जाता है, वो आसान से उसको पढ़ लेता है, तो उसे उसमें चैप्टर में जो भी प्रश्न है उसको हल करने उसे आसान हो जाती है, बिल्कुल आसान हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है तो यहाँ पर देखिए हम इसमें से कुछ आप लोग को ब्लैंक्स क्वेश्चन बता रहे हैं, कोस्ट वाले क्वेश्चन बता रहे हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कोस्ट में रहता है, कहीं कोस्ट में खाली भी रहती है, तो उसको हम रिप्ले कैसे करते हैं, उसको कैसे भर सकते हैं। जैसे एको है, एको दिया हुआ है, यहाँ पर डॉट डॉट है, उसके बाद है सर्वभूतेषु यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर है तो इस श्लोक को जब तक हम याद नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर हम भर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ये अक्षर बढ़ाएंगे देव। क्या बढ़ाएंगे? देव बढ़ाएंगे। जिस तरह से परीक्षा में ही पूछता है इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर है कि अगर हम देखेंगे कि ये छोटा लाइन में देखते हैं कि त्वा दी देव। अब लीजिए कि ये प्रश्न ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये को है और खो में देखिए कि ऐसे प्रश्न अगर नज़र आता है कि त्वमा दी देव है, उसके बाद अगर यहाँ पर पुरुषः दे दिया, पुरुषः अगर दे दिया है, यहाँ पर खाली है, तो आगे अगर खाली है तो इसमें जब तक इस श्लोक को याद नहीं करेंगे, इस ईश्वर स्तुति को याद नहीं करेंगे, तो आगे ये जो इसका आंसर दिया गया है इसको हम कोऑपरेट नहीं कर सकते हैं, इसको हम पूरा इसमें
फुल भर नहीं सकते हैं, इसलिए इसको याद करना भी अनिवार्य है। और उसके बाद याद करके इसका जो है ना क्वेश्चन और आंसर भी हम बढ़िया तरह से हल कर सकते हैं। गौ में देखिए, फिर अगर दूसरा लाइनिंग में चलते हैं तो दूसरा लाइनिंग में भी यही है कि तुमस्य विश्वस्य प्रंग निधानम। अगर यहाँ पर विश्वस्य दे दिया जाए, विश्वस्य, और उसके बाद डॉट में निधानम दे दिया जाए, निधानम दे दिया जाए, तो हम यहाँ क्या भर सकते हैं, प्रंग भरेंगे, तब ये सही होगा। ऐसे प्रश्न को हल करने के बाद मेरा आंसर सही हो सकती है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो पूरा श्लोक को श्रुति करनी होगी, पूरा श्लोक को सुनाना होगा, पूरा श्लोक को याद करना होगा। इसके लिए ये प्रश्न आपके लिए ऐसे हल करने में आपको सुविधा हो जाएगी। जब तक इस श्लोक को याद नहीं करेंगे, श्लोक को पढ़ने के लिए नहीं जानेंगे, तो ऐसे प्रश्न को हल करना बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए आप लोग को इसलिए बता रहे हैं कि इस श्लोक को हमेशा याद कर ले, हमेशा के लिए। उसके बाद पढ़ने के लिए अच्छे ढंग से जाने और सीखिए, ताकि आप लोगों को आगे प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। इंड करो।